सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है और आभार कि ऐसे विषय के लिए यहाँ पर सभी जागरूक हैं। गुरु महाराज के प्रेरणा से सभी इसके महत्व को समझते हैं, तो इसके महात्मा के विषय में अधिक ना कहते हुए सीधा विषय पे आगे बढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद चाहते थे, ये हमारे लिए मुख्य दिशा है। एक छोटा सा एक उदाहरण है, परम पूज्य लोकनाथ महाराज अपनी पुस्तक संस्कृतोच्चारण में उल्लिखित करते हैं। श्रील प्रभुपाद का एक उदाहरण जिसमें बताते प्रभुपाद कि श्री कृष्ण के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए सब कुछ श्रेष्ठतम होना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी बेस्ट फॉर कृष्ण। तो सब कुछ बेस्ट है तो उच्चारण क्यों नहीं? सीधा सरल तर्क है। तो हम जो भी करते हैं तो भगवान को हम ऐसी वस्तु अर्पण नहीं करते जो श्रेष्ठ ना हो। हमसे जितना बन सके हम भगवान को श्रेष्ठ यानी कि बेस्ट वस्तु अर्पण करते हैं। तो हमारे सभी प्रयासों में ये झलकना चाहिए, क्योंकि ये हमारे अभिधेय का भाग है। 3 वस्तु हम सभी ने श्रवण की होगी: संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। चौथी चीज़ है अधिकार। इसको अनुबंध चतुष्टय भी कहते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य हम करते हैं उसमें ये 4 चीज़ समाहित है: अधिकार और फिर संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। तीनों को समझे बिना हम कोई कार्य वैसे करते ही नहीं। तो हम भक्ति की जो भी क्रिया कर रहे हैं उसमें हमारा अधिकार क्या है कि हम जीव हैं, कृष्ण के दास हैं, और ब्रह्म जिज्ञा करने के लिए हमारी योग्यता है, इसलिए हमारा अधिकार उसमें सिद्ध होता है। संबंध क्या है कि हम कृष्णदास होने से कृष्ण के अंश हैं, ममेवांश जीवलोके। तो ये कृष्ण के साथ हमारा संबंध है। प्रयोजन है कि उसी कृष्ण के साथ जो भूले हुए संबंध को पुनः जागृत करना है, अथवा कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है जो हमारी वास्तविक अवस्था थी। और उसी के लिए, उसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए अभिधेय है। अभिधेय अर्थात जो कहा गया है, जो विषय वस्तु है। तो विषय वस्तु क्या है? भक्ति। तो भक्ति के अंतर्गत जो भी नियम है वो सभी अभिधेय आते हैं। तो उसमें प्रयास करना वो भी भक्ति का ही एक अंग है। तो प्रयास किस प्रकार से होना चाहिए उसके लिए श्रील प्रभुपाद ने दिशा दी है। वो प्रयास कैसा होना चाहिए? द बेस्ट। यहाँ पर कोई एक भक्तों के मध्य तुलना या स्पर्धा के लिए नहीं कहा जा रहा है, लेकिन हमारा जो भी बेस्ट है, हम जो भी बेस्ट भगवान को अर्पण कर सकते हैं, तो वो हमें प्रयास करना चाहिए। लिस्ट नहीं, लिस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है भगवान तो खा ही लेंगे। तो भगवान तो आपका भाव को ही ग्रहण करते हैं, तो आपका भाव इतना लिस्ट है तो उसका परिणाम भी लिस्ट ही प्राप्त होगा। और ये आपकी भावना यदि उत्कृष्ट है, बेस्ट है, तो उसका उत्कृष्ट फल प्राप्त होगा। यदि सरल रूप से समझने के लिए किसी की दान की क्षमता है कि वो 1 लाख रुपया दान कर सकता है और उसके जगह पे यदि 1000 रुपया दे रहा है तो उसकी दान सही नहीं। और जिसकी क्षमता ही कुछ 1000 की हो और उसमें से वो 500 ही दान कर रहा है तो उसका भाव उत्कृष्ट है। यदि भी उसने 1000 से भी कम दिया है तो भगवान उसकी उस भावना को देखते हैं। तो इसी प्रकार से जो हम उच्चारण का प्रयास है उसमें भी हमारा प्रयास कितना है, कितना उत्कृष्ट हमारा प्रयास है, वो भगवान उसको ग्रहण करते हैं। तो मूर्खो वदति विष्णाय पंडितो वदति विष्णवे उभयोरपि समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। भगवान मूर्ख का वैष्णवे कहना, मूर्ख का विष्णाय कहना और पंडित का
विष्णवे कहना, दोनों ही ग्रहण करता है। तो इस पे हमें सदैव ध्यान रखें, और जो भी उच्चारण के हमारे प्रयास है, ये स्पष्ट है कि जिह्वा को जो अभ्यास हो गया है बहुत समय से, तो एक दिन में नहीं जाएगा वो। यद्यपि आप इसको समझ लेंगे, लेकिन फिर भी जब कहने जाएंगे तो जिह्वा अपना पूर्व स्वरूप दिखाएगी। हर प्रांत की अपने अपने कुछ विलक्षणता है, तो झलकेगी उसमें, तो उसमें कोई खेद करने का विषय नहीं है, होगा वो। लेकिन इसका यह अर्थ भी नहीं कि हम जो भी है, किसी की यदि त्रुटि हो रही थी हम उसको उपहास का विषय बनाएं, ऐसा हम ना करें। सो जो भी कोई अधिकारी व्यक्ति है तो वो जाके उनका परिशोधन कर सकते हैं कि प्रभु थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा। अब ऐसा मैंने देखा गया, अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि लोगों में फिर क्या एक होड़ लग जाती है, जिसको थोड़ा कुछ आ गया तो फिर वो न्यायाधीश बन जाता है। अभी जो भी बोल रहा है प्रभु थोड़ा मिस्टेक थी आप। इस हर चीज़ में जो जो अधिकार दिया गया उसके अनुसार कार्य करें, वो उचित रहेगा। अधिकार अर्थात हमारी सीमा है। हम बहुत सारी चीज़ें जान सकते होंगे, लेकिन हमें कितना कहना है, किसको कितना बताना है, इसकी अपनी एक मर्यादा है। अस्तु, तो शीघ्र शुरुआत करते हुए श्री श्री गुरुवाष्टकम संसार दावा नरदीढ़ रोगा। शुरुआत में यदि किसी भक्त जो बहुत नए हैं, जैसे कांग्रेगेशन है या कोई भी नए भक्त आते जुड़ते हैं, तो एक अच्छा अभ्यास होगा कि इसको पढ़ के वो सीखें, तो कम से कम देखने में सही होगा, तो गलतियां कम से कम होगी। अधिकतर हम जो त्रुटि करते हैं उसका एक कारण है कि हम सुन के सीखें, तो यद्यपि अच्छी प्रैक्टिस है अपने गुरुजनों से सुनना, लेकिन ये क्या थोड़ा टेक्निकल विषय है, और सभी हम स्वीकार करते हैं कि इसमें कोई इतना प्रशिक्षण हुआ नहीं है। तो इसलिए जो भी उच्चारण के संबंध में यदि हमारी योजना है किसी को सिखाने की, तो सबसे पहले तो उनको पढ़ना चाहिए, उसके बाद उच्चारण होगा। जब पढ़ना ही गलत है या तो पढ़ते ही नहीं है तो गलत होगा ही। और इसमें एक प्रकार की शिथिलता भी मैंने देखी कि कई बार भक्तों को लगता है कि ठीक है थोड़े समय तक उसको अभ्यास करेंगे फिर उसको छोड़ देंगे, लेकिन इस सारे प्रयासों में हमारी उसमें चेतना झलकती है कि हम उसको कितना गंभीरता से लेते हैं। प्रतिदिन उससे हमें कार्य करना ही है और उसको हमें गाना ही है, तो हमारे प्रयास उसमें गंभीरता से होने चाहिए। कोई ऐसा विषय नहीं है कि उसके लिए बहुत सालों लग जाएंगे, थोड़े समय में उसको सीखा जा सकता है। हाँ, वो एक है कि कोई परिशोधन करने वाला यदि कोई नहीं है वो अलग बात है, लेकिन कम से कम जब से हम जानते हैं कि उसको इस प्रकार से उच्चारण करना है तो प्रयास होना चाहिए। अस्तु, तो संसार दावा नलदीढ़ लोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। त्रुटि तो मैं बहुत सारी बता सकता हूँ, लेकिन एक ट्रेनिंग सेशन की तरह से ज़्यादा बेहतर होगा कि आपकी सभी की परीक्षा हो, या कम से कम जो परीक्षा देना चाहते हैं उनकी परीक्षा हो। आप लोग उच्चारण करें और अन्य जो भक्त हैं उसको ऑब्जर्व करें और फिर अपना फीडबैक दें। मैं दूंगा तो क्या, मैं तो कुछ सीखा हुआ इसलिए मैं तो सही कहूँगा और आप लोग विश्वास भी कर लेंगे, लेकिन एक अच्छा अभ्यास होगा कि आप स्वयं भी इस पे अवलोकन करना सीखें कि जब कोई गा रहे हैं तो उसमें क्या क्या त्रुटि होती है। तो ये अभ्यास को मन में रखते हुए कि आपको वॉलंटियर कुछ करना पड़ सकता है, तो कुछ कठिन परीक्षा नहीं होगी, चिंता मत कीजिए। तो
जैसे संसार जो है, सम जो है वो नासिका से बोला है, नेशनलाइज है, अंग्रेजी में उसको कहते हैं, नासिका की ध्वनि है, तो उसके लिए संसार नहीं कहते। हिंदी में प्राय हम संसार को बोलते हैं। तो ये क्योंकि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत का उच्चारण संस्कृत की तरह करना चाहिए। अब बंगाली बोलेंगे तो शमशार, तो थोड़ा सा और मुंह को थोड़ा आगे पीछे करके शमशार, स का तो श बना देंगे। अब जो भी बनता होगा लेकिन उस भाषा में वो चलता है, तो जो जिस भाषा में जैसा चलता है उसमें उसकी मधुरता है। तो लेकिन हमें जब संस्कृत उच्चारण कर रहे हैं तो थोड़ा सा लैंग्वेज कॉन्शियस बने। अभी हम संस्कृत प्रार्थना कहने जा रहे हैं। ये अभ्यास हमें श्लोक उद्धृत करने में भी काम है, क्योंकि हम कभी श्लोक बोलते हैं तो कई बार तो नॉर्थ के कुछ भक्त को सुना है मैंने श्लोक बोलते हुए, मतलब मैं अपनी हंसी को रोक नहीं पाता हूँ, बहुत ही खराब लगता है। और इससे क्या होता है कि जो ऑडियंस है, यदि वो भी नॉर्थ की तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो तो ऐसे ही समझ नहीं पाएंगे। लेकिन यदि आप उसको यूट्यूब पे डाल रहे हैं तो कोई जानकार लोग इसको सुनेंगे तो बहुत ही इट्स अ वेरी बैड इम्प्रेशन की इतनी बड़ी कथा कह रहे हैं और उनका उच्चारण देखें। ये विषय वस्तु जानते भी होंगे कि नहीं, इसमें प्रश्न चिन्ह होता है। सो आई थिंक थोड़ा उसको गंभीरता से ले, ये भी सीखने का विषय है। एटलीस्ट कम से कम जो हम आरती गाते हैं, जो भी प्रार्थना गाते हैं, उसको सही से उच्चारित करें। बाकी श्लोक वाला हिस्सा यदि हमें लगता है कि अभी से एकदम से नहीं उतर पाएगा, धीरे धीरे प्रयास कर सकते हैं। इवन इसको शुरू करने से पहले आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ तो आपको सरलता होगी। संस्कृत में पहले तो आप कोई भी प्रार्थना गा रहे हैं उसको आराम से गाइए। आराम से अर्थात हड़बड़ी में मत गाइए। हड़बड़ी का अर्थ आपको बता दूं, श्री गुरु महाराज ने कोई एक टिप्पणी की कि दावा और दल के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, उदाहरणार्थ। तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा मर्यादावश, लेकिन कुछ भक्त उसको ऐसे गाने लगे, संसार दावा नलली ढलोक। तो ऐसे ऐसे सुनने में ऐसा लगता है कि कहीं ट्रेन छूट रही हो, भी पकड़ना है। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि दावा और नल के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि दावा नल एक शब्द है। तो इतनी ट्रेन दौड़ाएंगे कि बस दौड़ती ट्रेन को पकड़ना है। संसार दावा नलली ढलोका, नो नीड। इसको पीसफुली बोल सकते हैं। पीसफुली थोड़ा म्यूजिक का सेंस डेवलप करना होगा, यदि नहीं है तो आराम से। म्यूजिक ऐसी वस्तु है, आप एक अक्षर को भी बहुत प्रेम से बोल सकते हैं। आ बोला तो भी आप प्रेम से बोल सकते। कितने समय तक बोल सकते हैं? क्यों लोगों की ओर देख रहे सभी? सो ऐसा नहीं सबको म्यूजिशियन बनना है, लेकिन सम म्यूजिकल सेंस शुड बी देयर। नहीं तो फिर वो चलते ट्रेन में मतलब आपको उसको पकड़ने जैसा हो सकता है। तो आराम से कैसे बोल सकते हैं? संसार दावा नलली ढलोका, आराम से। त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। इसमें कहीं भागा दौड़ी हो रही है, कहीं ट्रेन छूटी जा रही है, नथिंग। पीसफुली वी कैन चैंट। इसलिए गुरु महाराज जो भी टिप्पणी करते तो को उस टिप्पणी के केवल अर्ध को कुटी न्यायवत एक ही अंक ग्रहण नहीं करता है। अर्ध को कुटी न्याय समझते हैं? मुर्गी का खाली आगे का हिस्सा उसी को लेना है, क्योंकि उससे पीछे का हिस्सा लेना है, क्योंकि आगे के हिस्से को खिलाना पड़ता है। तो भाई काम का हिस्सा तो पीछे का है, तो आधा भाग ही ले लिया। तो वैसे गुरु महाराज कहे कि उसका गैप नहीं होना चाहिए, बस एक ही अंक को पकड़ा और बाकी का सब छोड़ दिया, तो वो सही नहीं।
इसको सरलता से समझना है तो जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हैं, तो ड्राइविंग के समय क्या क्या महत्वपूर्ण हो सकता है? कौन कौन ड्राइविंग जानते हैं यहाँ पर? बहुत सारे। ठीक है, अच्छी बात है। तो थोड़ा सा आपकी ओर से आगे थोड़ा उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ड्राइविंग के अंदर क्या क्या, एक एक पॉइंट बता सकते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? सीट बेल्ट लगाना, परफेक्ट। और कोई बात? और क्या क्या इंपॉर्टेंट? एक मिनट, गियर, हाँ गियर है उसको आराम से लगाना। जस्ट एक्सीलेटर भी इंपॉर्टेंट है। गियर को अच्छा बहुत टाइट नहीं पकड़ना। और भी कुछ बता सकते हैं? हाँ, जो नहीं ड्राइविंग जानते लेकिन कम से कम कॉन्सेप्ट पता है तो भी बता सकते हैं। चलाते पहले हैंड ब्रेक निकालना या लगाना? उसको निकालना। यस ब्रो, ड्राइव जो इंडिया में कोई फॉलो नहीं करता। यू आर इन इंडिया ब्रो। मुझे याद है मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनाने गया था, तो एक भक्त का ही कोई रिलेटिव थे, तो मैंने कहा कि बहुत एंग्जाइटी में था, तो मैंने कहा ठीक है अभी जल्दी एग्ज़ाम है ना, चलो मैं दे देता हूँ। तो मुझ पर गुस्सा हो गया, अरे अरे मैं होते हो तो मैं एग्ज़ाम देने की क्या ज़रूरत है, सब ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। तो वहाँ इंडिया में ऐसा चलता है। एनीबडी एल्स? एनीथिंग एल्स? हाथ थोड़ा खड़ा करिए तो दिखेगा। कहिए ब्रो। परफेक्ट, साइड मिरर है, सही होना चाहिए। नियमों का पालन करना, उसमें क्या है, कोई एक नियम बता सकते हैं? हाँ, इंडिया में हो तो इस प्रकार से चलाना। यस ब्रो, टर्न लेते इसमें हाँ इंडिकेटर उसको बताना। हाँ, अचानक से गाड़ी नहीं रुकनी। ओके ओके, इनफ, इतना पर्याप्त हो जाएगा। कितने सारे नियम हैं? अब आप आपको ड्राइविंग नहीं आती ब्रो? आती है। कोई है जो नहीं आती है? ब्रो आपको आती है? हाँ, अगर जिनको नहीं आते हैं उनको एग्जांपल देते हैं। यदि आप सभी सारे नियम जानते हैं और आप यदि इनको एक ही दिन सारे इतने सारे नियम बता दें और कह दिया ब्रो ये सब लिस्ट है और सारे नियम आपको फॉलो करने हैं, और जब चलाओ तो इतने सारे नियमों को ध्यान में रखना, आगे भी देखना है, नियम को भी देखना है, एक्सीलेटर देखना है, ब्रेक, क्लच, मिरर को भी देखना है, पीछे का मिरर काम करता है नहीं करता देखना है, टायर की हवा है या नहीं, पेट्रोल भरा है कि नहीं भरा, बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी होगी। तो बहुत कुछ ध्यान रखना है, लेकिन सब पे एक साथ कंसंट्रेशन करना थोड़ा कठिन हो सकता है शुरुआत के लिए, ऐसा लग सकता है। पर इसका अर्थ नहीं है कि हम सोचे इतने सारे नियम तो संभव ही नहीं है, छोड़ो है तो हमसे नहीं होगा। अभ्यास के द्वारा हो जाता है। तो ये एक्सरसाइज हम क्यों करवाएं? ये समझने के लिए कि आपको जब ये सब सुनेंगे या मैं जब कुछ परफॉर्म कर रहा हूँगा तो आपको लगेगा यार शायद आपके लिए संभव है, हमारे तो शायद नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं। तो जो ड्राइविंग जानते हैं तो ड्राइविंग एक पहले दिन तो नहीं सीखेंगे, थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब सीख जाएंगे तब चलाने का भी अपना आनंद है, आ जाएगा। अस्तु। तो पहले तो हड़बड़ी से नहीं गाना है, आराम से एक एक अक्षर पे आप उसको आप उच्चारण करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले तो संसार नहीं है, संसार नेशनलाइज है, संसार दावा नरली ढलूका। दूसरा पॉइंट है जो जैसे ये देखेंगे आप, दावा जो लॉन्ग है, लॉन्ग वर्ण है, जैसे दा वा छोटा नहीं है, ह्रस्व नहीं, दीर्घ वर्ण दिख रहा होगा।
तो उसका थोड़ा उच्चारण लंबा होता है। और यदि गाने में भी आपको लगता है कि कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे उस वर्ण को खींचने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आलाप हल्का सा, यदि लग रहा है कि संगीत में थोड़ा सा चढ़ाव उतार होते हैं शब्दों को बोलने में, तो ये जो दीर्घ वर्ण जो है, दा वा है, फिर ली है, फिर लो है, तो इन पे ज़्यादा हम उसको ज़्यादा खींच सकते हैं। ओके, गलत उच्चारण का एक आपको एग्जाम्पल दूंगा तो लोग क के ऊपर ज़्यादा खींचते हैं। संसार दावा नलदीढ़ लोका, तो क का का हो जाता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए जहाँ तक हो सके जो दीर्घ वर्ण है उसको ज़्यादा थोड़ा सा खींच सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि यदि हलंत नहीं दिया हुआ है तो उसको हलंत की तरह उच्चारण ना करें। जैसे संसार पूरा है, संसार दावा ऐसा नहीं बोलना है। शायद नहीं बोलते होंगे, लेकिन जो एक हिंदी का अभ्यास है, संसार लिखा है लेकिन उसको पढ़ते हैं संसार, तो संसार नहीं पढ़ना है, संसार दावा नल दीढ़ लोका। इसको सरल रूप से ध्यान रखना है, बस जो दीर्घ है थोड़ा सा लंबा उसको बोलना है। फिर त्राणाय ण है, त्राणाय नहीं है। कई बार तो उसको त्राणाय त्रणाय कहते हैं, यानी कि त्रा का त्र कर देते हैं। फिर थोड़े विदेश का प्रभाव ज़्यादा हो, विदेशी भक्तों से कुछ ज़्यादा ही सुना होगा, तो त्रनाय त्रनाय, तो त्र और न कर दिया उसको त्रनाय, तो वो भी उसमें त्रुटि है। मैं एक एक वर्ण का उच्चारण कैसे होगा वो थोड़ा उसको स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर बहुत लंबी कक्षा हो जाएगी। कम से कम हाँ कहने का प्रयास करें। यदि किसी को समस्या है तो हम अलग से उसको बता सकते हैं कैसे ऋणा बोलना है। तो यहाँ पर जो भी ब्रेक डाउन किया है उसको थोड़ा नोट कर सकते हैं, जिससे आपको उच्चारण करने में सुविधा होगी। संसार दावानलदीढ़ लोका त्राणाय, त्राणाय, त्राणाय नहीं, जल्दी से भागना नहीं, जो लंबा है दीर्घ है उसको दीर्घ उच्चारण करना। त्राणाय कारुण्य घना घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण। अब थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, जो लंबा है मैं उसको लंबा बोल रहा हूँ। प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो इस वाली टिप को थोड़ा ध्यान रखें। दीर्घ है, दीर्घ उच्चारण। और गुरु के बाद कई बार भक्तों का प्रश्न होता है कि कुछ उच्चारण करना है नहीं करना है, वहाँ पे विसर्ग आ रहा है। सो हमारे यहाँ तो फिर भी ठीक है कि कुछ एजुकेशन हुआ है इसका, लेकिन कई कई जगह तो वंदे गुरो हो श्री चरणारविंदम ऐसा भी बोलते हैं, या तो स्किप करते हैं कि वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। पर विसर्ग जो है उसका विकल्प है आगे, जो श्री जी का श आ रहा है श्री, तो गुरो हो की जगह पे अब गुरोश श, शहनाई का जो श है, शिव जी वाला श है, वो बोल सकते हैं।
ये व्याकरण के नियम के अनुसार है, इसलिए वो विकल्प है। क्योंकि गाने में तो आप कैसे गुरोह बोलेंगे, जब गाने जाएंगे तो फिर सब ऊपर नीचे हो जाएगा। तो वंदे गुरोश श्री चरणारविंदम, इस प्रकार से होगा। यदि ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो आप विसर्ग स्किप कर सकते हैं। यदि ज़्यादा ही समस्या हो रही है, गुरोश श्री तो शब्द तो नहीं आ रहा है, या तो बोलने जा रहे हैं तो कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो रही है, तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट, महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीत। इसमें भी विसर्ग है, लेकिन विसर्ग के यहाँ क्योंकि आगे क है तो एक जीवा मूलीय ध्वनि उत्पन्न होती है। इसको क्या कहेंगे, गले से थोड़ा सा जैसे आप खांसते हैं ना, वैसी एक ध्वनि निकलती है। खांसना नहीं लिटरली लेकिन हल्की सी वैसे आसपास ध्वनि, गला जैसे साफ कर रहा हूं, सुनिएगा। महाप्रभो महाप्रभो महाप्रभो, हल्की सी गले से हवा बाहर निकलती। यदि कर सके तो कीजिए, नहीं हो तो स्किप कर दीजिएगा बहुत खास मत। महाप्रभो वो खास रहा था मैं, आपने कहा था जो ज़्यादा ही खास दिया, लेकिन तो इतना सारा नहीं खासना, लिमिट में। तो इसमें भी महाप्रभो, अक्सर में देखा है कीर्तन हम बोलते हैं उसको, क्यों, हिंदी भाषा का प्रभाव है। कीर्तन नृत्य गीत, तो कीर्तन नहीं है यहाँ पे। क्या है कि छोटा है लंबा, लंबा है, ऑब्वियसली उसका उच्चारण लंबा करना है। हा का भी, भू का भी। महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीत, गीत गी लंबा खींचना। अधिकतर भक्त में देखता हूं गीत छोटा करेंगे और तव को लंबा करेंगे। कैसे, महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीता, तो थोड़ा अच्छा है कोयल की तरह पर वो क्या है कि वो बेचारा गी ने कोई दोष नहीं किया, उसको छोटा कर दिया। सो आप कोयल की तरह गा सकते हैं लेकिन किसी के साथ अन्याय करके मत गाइए। उस गी ने कोई दोष नहीं किया है, उसका उच्चारण दीर्घ है, उसको दीर्घ उच्चारण कीजिए। ओके, यस नो, क्योंकि अब उसका विसर्ग यदि पूर्ण उच्चारण करेंगे तो महाप्रभो हो इतना बोलना पड़ेगा। अब गाने में बोलने जाएंगे तो सब ऊपर नीचे हो जाएगा, फिट नहीं होगा। इसलिए हाँ, महाप्रभो हो कीर्तन नृत्य गीत, इस प्रकार से बता सकते हैं। क्योंकि गा रहे अभी, तो गाने में कई बार विसर्गों को आप स्किप चाहे तो कर सकते हैं। बाकी नियम के अनुसार उसके विकल्प भी है, वो भी आप कह सकते हैं। हमारे लिए प्रमाण जो है वो उच्चारण के लिए शास्त्र प्रमाण है, व्याकरण प्रमाण है, तो हम अपने हिसाब से कुछ नहीं बना सकते। तो ये तो केवल एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, बाकी जहाँ पर ट्रेनिंग नहीं है तो वहाँ भी अवेयरनेस की जरूरत है। गुरु महाराज की वजह से तो आज्ञा थी कि जगह जगह जाके सभी को इसमें इसको सिखाया जाए। गुरु महाराज बहुत अप्रसन्न होते हैं, मैंने बहुत डांट खाई इसके लिए। एक बार गुरु महाराज नंदग्राम से जा रहे थे और मंगला आरती के तुरंत बाद मुझे बुलाया। मैं तो घबरा गया यार, इतनी सुबह, मतलब मंगला आरती के तुरंत बाद 108 कोई सिचुएशन होगी तभी कुछ बुलाया होगा। महाराज इस समय तो किसी को बुलाते नहीं, तो मैं घबराया गया और कहा यस गुरु महाराज क्या करना है।
तो गुरु महाराज बहुत गुस्सा हुए, ये क्या कर रहे हैं सारे, पूरा गलत उच्चारण कर रहे, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। क्या उत्तर तो समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा गुरु महाराज तो सभी मेरे वरिष्ठ हैं, मैं तो उनको पूज्य भाव से देखता हूँ, तो उनको मैं क्या करेक्ट करने जाऊँगा। तो महाराज और गुस्सा हुआ। महाराज बोले यदि वो आपसे नहीं सुनते तो सभी रास्कल्स। मैं कहा मैं कैसे कर सकता हूँ। आप कहेंगे तो कुछ उसमें हो सकता है, मैं कैसे किसी को जाके थोड़ी ना बताऊंगा कि ये सब आप उच्चारण गलत कर रहे हैं। महाराज बहुत गुस्सा हुआ था। मैं कुछ उत्तर नहीं दिया। फिर बाद में गुरु महाराज समझ गए कि कभी जाके किसी को बोलने वाला नहीं है, इसलिए महाराज ने ज़बरदस्ती पकड़ के मुझे वो जो वीडियो बनाया था, तो वो भी ऐसे ही बनाया था, कुछ पूर्व सूचना अधिक नहीं थी। और मुझे कहा जयनीत हम एक वीडियो उतारते हैं। मैंने कहा कौन सा वीडियो। बोले तुम ऐसा करना, मैं गलती करूँगा और तुम मुझे सुधारोगे। हाउ इज इट पॉसिबल। बोले नहीं आपको करना है, सिंपल। तो मैं बोल अभी क्या बोलूँ, गुरु महाराज के आगे तो कुछ डाल तो सकते नहीं। मैं सव्यसाची प्रभु के पास गया, मैंने कहा प्रभु गुरु महाराज ऐसी आज्ञा दी है, क्या समझूँ मैं, क्या बोलूँ, कुछ बोलने जैसे कुछ सोच नहीं रहा है। प्रभु भी हंसने लगे, बोले कोई बात नहीं, जाओ गुरु महाराज बोले चले जाओ, बैठ जाओ और क्या। तो मेरे पास उस समय जस्ट साइड पॉइंट है, मैं तो ऐसे ही हमेशा उत्तरी में रहता हूँ, तो मेरे पास कुछ होता है ना माइक्रोफोन, वो डालने के लिए व्यवस्था भी नहीं थी सही, कुर्ता नहीं था। तो मैं प्रभु जी से याचना किया, प्रभु जी कुछ है कोई यहाँ कोई कुर्ता है नहीं मेरे पास। तो सव्यसाची प्रभु बोले मेरा कुर्ता ले जाओ। तो इतना कह रहा हूँ क्योंकि उसके लिए कोई पूर्व तैयारी नहीं थी, ये बताने के लिए आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं था। महाराज बोले चलो बैठना है, तो बैठ गए। और जस्ट वीडियो शुरू करने के पहले मेरे गुरु महाराज को मैंने निवेदन किया, क्योंकि मैं इतना भयभीत था कि मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि कोई बताया नहीं गया था कि कैसे गुरु महाराज वीडियो उसको उतारने वाले हैं, क्या उसकी पूर्व रचना क्या होगी, क्या स्वरूप होगा। बस इतना ही बताया था कि मैं प्रश्न पूछूंगा, मैं गलती करूंगा, तुम सुधारते रहना। तो मैंने कहा महाराज हाउ यू वांट मी टू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स, सिंपल, आई विल मेक मिस्टेक्स, यू हैव टू करेक्ट इट। फिर मैंने कहा ठीक है, अभी ज़्यादा तो क्या बोलूँगा, महाराज इतना ही कह रहे हैं। फिर महाराज ने खुद ही संभाल लिया, आपने जब देखा होगा मैं समझ नहीं पा रहा था, तो महाराज वहाँ खुद ही फिर बोल देते थे। सो दैट वाज द स्टोरी। एनीवे, पर महाराज इससे इसको बहुत गंभीरता से चाहते हैं, और जो शिष्य है तो उनका विशेष कर्तव्य है उनकी प्रसन्नता के लिए हम कार्य करें। तो वादित्र माद्यन मनसो रसेना, तो कई भक्त जो इसको वादिंत्र बोलते हैं, वादिंत्र, तो आप पढ़ेंगे उसको वादिंत्र नहीं है, वादित्र। और माध्यन है, ये माध्यन नहीं है, या माध्यम नहीं है, कोई माध्यम तो नहीं बोलता होगा, लेकिन माध्यन नहीं है, धा नहीं है, माध्यन है, द और य। महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीत वादित्र माद्यन मनसो रसेना। आपने नोट किया होगा मैं से को लंबा खींचा, ना को पीछे लंबा नहीं खींचा। कई भक्त ऐसा करते हैं, मनसो रसेना, पर उसमें वो लंबा होने की उसमें संभावना है। इसे सेफ साइड यदि रहना है, अब जो दीर्घ है उसको आप खींचे। फिर आगे, रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो
रोमांचक एक शब्द है, कंपाष्ट दूसरा शब्द है, तरंग तीसरा शब्द है, तो मिलाना नहीं है ये। रोमांच कंपा श्रुतरंग भाजो, तो ये अधिकतर ऐसे जो बोलते हैं श्रुतरंग भाजो, तो क्या करते हैं, रोमांच कंपा एक शब्द लेते हैं, तो श्रुतरंग भाजो दूसरे लें, तो गलत है। उसको ब्रेक करके आराम से बोल सकते हैं। यानी कि श्री गुरुदेव जो रोमांच कंप अष्टु इन सब तरंग है उनका जो अनुभव करते हैं, ये उसकी भावना। बेस्ट है यदि आप उसको अनुवाद के साथ यदि स्मरण करते हैं, अनुवाद यदि आपको स्मरण होगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक मेडिटेशन होगा। नहीं तो अभी क्या है कि संस्कृत तो बोल दिया, मन में तो कोई चित्र घूम नहीं रहा है कि क्या बोला हमने, तो अनुवाद भी इसको कंठस्थ कर दिया। अच्छा, हाँ दूसरा वाला लाइन क्या? अच्छा, मैंने बताया नहीं, गया था। रोमांचकंपाश्रु तरंग भाजो वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। वेरी पीसफुल, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई फ्लाइट नहीं पकड़नी, कोई ट्रेन भागे नहीं जा रही है, आराम से उसको बोलना है। कई भक्त थोड़ा सा यदि म्यूजिकल कुछ ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो करते हैं, आपको करे ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। रोमांचकम पाश्रु तरंग भाजो, ऐसा भी कर सकते हैं, बट थोड़ी सी एक्सपर्टीज इसमें होनी चाहिए, जस्ट एडिंग सम म्यूजिकल टच। तो कम से कम रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो, इतना बहुत ड्राई ना बनाए उसको, आप पढ़ नहीं रहे, आप यू आर सिंगिंग इट। तो आप जब गा रहे हैं तो गाने में एक गाने की सेंस गुनगुना जैसे कहते हैं, लिटरली आप उसको समझे कि आप गुनगुना रहे हैं। गाना मतलब गुनगुनाना है, तो आप उसको शब्दों की तरह ना पढ़ें। कई भक्तों के लिए कि गाना बहुत बड़ी परीक्षा होती है, और साथ में करताल बजाना तो और बड़ी परीक्षा होती है। ठीक है, कठिनाई हो सकती है, लेकिन थोड़ा बैलेंस होना चाहिए। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना, नाना ऐसा नहीं बोलना है। सुबह सुबह भगवान का नाना बिल्कुल नहीं, डेटी वर्ष बिल्कुल नहीं। श्रृंगार तन मन नाना ये सब पूजा नहीं करनी। नाना है, नाना का अर्थ है यहाँ पर अलग अलग प्रकार के, विविध प्रकार का। श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादौ, सो तन मन नहीं करना है। कई भक्त उसको श्रृंगार तन मंदिर मार्जनाद लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है नहीं, म्यूजिकल की तरह, म्यूजिकल टच, तन मंदिर मार्ज ऐसा नहीं है। कई लोगों का म्यूजिकल सेंस अच्छा होता है, लेकिन शब्द फिर इतना गलत चुनते हैं, तो हमें शब्दों को भी पकड़ के रखना है, म्यूजिकल सेंस भी बनाए रखना है। तो श्रृंगार के बाद जैसे ब्रेक करना है। अब मैं जब गाता तो उसको आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि मैं इसको जैसे ब्रेक किया वैसे ही गा रहा हूँ। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार
तन्मन्दिरमार्जनादौ युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। वेरी पीसफुल। और इसलिए मैं क्या करता हूँ, जब मैं खुद लीड करता हूँ, वैसे बहुत कम सौभाग्य मिलता है ऐसा लीड करने का, लेकिन जब भी करता हूँ तो मैं पूरा जो गुरुवाष्टकम है उसकी रिदम स्लो कर देता हूँ, एकदम स्लो मृदन स्लो करता। उसमें क्या है कि भक्त थोड़ा मेडिटेट करने के लिए थोड़ा सरल होता है। और वैसे भी भगवान अभी जस्ट जागे ही, उसमें कहाँ धमाकेदार कीर्तन एकदम से, अभी तो शुरुआत हुई है, तो थोड़ा गुनगुनाने से ही शुरू करें, अच्छा लगता है ना। हम गुनगुनाना तो अब कोई भी हमको एलाम भी हम ऐसे ही पसंद है ना, गुनगुनाने वाला एकदम से पर शहनाई के बाजे ज़्यादा के साथ। अब तो दिन नहीं निकला था ऐसा थोड़ी ना, कई ड्यूटी तो होते शंख की ध्वनि रखते वो उठते कि नहीं उठते पता नहीं, बाजे वालों के कान पड़ जाते तुम शंख नगाड़े तुम बजा लो यार, हमको क्यों उठा रहे इतनी बुरी तरह से नहीं उठना चाहिए किसी को। तो भगवान भी है, एक व्यक्ति है, और अभी जस्ट उठे ही भगवान, तो इतने ऐसा स्वागत नहीं होना चाहिए कि बस वो तो राजसिक लगता है सुबह सुबह एकदम से। तो भले धीरे शुरुआत हो। फिर मैं क्या करता हूँ, नमो विष्णु पादा है वहाँ से थोड़ी स्पीड पकड़ता हूँ, फिर लेकिन वॉल्यूम भी थोड़ा कम ही होता है। फिर एक बीच में एक आता है हरे कृष्णा, उसकी एक पिच बढ़ा देता हूँ, जिससे कुछ भक्त हैं थोड़ा उत्साहवर्धक कीर्तन करना चाहते हैं तो उनको भी थोड़ा जोश आता है। और फिर लास्ट में फिर डांसिंग कीर्तन, तो थोड़ा क्या बैलेंस रखने से थोड़ा अच्छा रहता है। शुरुआत में एकदम धमाकेदार शुरुआत वो अच्छा नहीं लगता हो। आखिर हम भगवान के लिए कर रहे हैं, गुरुजन के लिए कर रहे, तो थोड़ा सा ऐसे कोई भी कीर्तन में हम ऐसे इसको फॉलो कर सकते हैं। स्टार्ट विद द पीसफुल वे। तो यदि धमाकेदार करना भी है तो लास्ट में उसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। म्यूजिक में क्या एकदम एब्रप्टली कोई भी कुछ चीज़ करेंगे तो इतना अच्छा नहीं लगता। तो ये युक्तस्य, यहाँ पे जो अननेसेसरी जो ब्रेक करते हैं इसको थोड़ा ध्यान रखें। जो भक्त है इसको बोलते हैं युक्तस्य भक्तां चनियुञ्जतोऽपि। तो चनियुञ्जतोऽपि ऐसा नहीं करना है, इसको आराम से युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि। थोड़ा सा एक कला सीख लीजिए, जो दीर्घ है ना उसको थोड़ा सा उस पर गुनगुना लीजिए, दैट्स इट। थोड़ा ऐसे ही जब कभी बाथरूम में हो या ऐसे बर्तन बांध रहे हैं या कोई भी ऐसे काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा गुनगुनाने का अभ्यास कर लेंगे, हो जाएगा। उसका अलग से कोई समय देने की जरूरत नहीं है, पर शब्द क्या है वो थोड़ा ध्यान रखें। जी वो हरे कृष्ण मंत्र कम गा पाएंगे तो बहुत स्लो नहीं कह रहा मैंने कि इतना स्लो कि लोग मतलब प्रतीक्षा करते रहे कि कभी गाड़ी डेस्टिनेशन तक पहुँचे नहीं पहुँचेगी। इतना स्लो भी नहीं, कभी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। थोड़ा सा कम हो सकता है लेकिन जैसे मतलब क्या कि 50% थोड़ा सा होना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र जो है। जनरली हम क्या करते हैं, वहाँ पर मैं इतने वर्षों से कर रहा था, जैसे जो दीप है, जो दीप जब तक पूरा नहीं होता तब तक गुरुवाष्टकम चलता है। और उसके बाद जो हाई पिच है हरे कृष्ण की, वो जब फ्लावर स्टार्ट करते हैं, फ्लावर जैसे ही शुरू करते हैं वैसे हाई पिच पकड़ते हैं। वो चमर आता है तब स्लो फास्ट शुरू हो जाता है, और जब मयूर पंख आता है तो सुपर फास्ट, धमाकेदार जैसा।
तो उसमें पैर उठने चाहिए जमीन से। इस प्रकार से थोड़ा सा व्यवस्था की है, क्योंकि क्या है कि यदि कुछ व्यवस्था नहीं देंगे तो भक्तों को भी कन्फ्यूजन रहती कि क्या कैसे कहाँ ब्रेक करे, कैसे उसको उठाए, सब अपना अपना भी स्पेकुलेशन करते रहेंगे। जी हाँ, वो डिब्बा जैसा जो है ना हाँ, उसका नाम अवग्रह है और उसको नहीं बोलना है, वो उच्चारण में नहीं आता, उसको अवग्रह चिन्ह कहते हैं। तो वो क्या दिखाता है, इस जगह पे कुछ था जो जा चुका है। नहीं, व्याकरण का नियम है, मैं स्वयं नहीं कह रहा हूँ, अ था यहाँ पर, इसलिए आप जब उसका ब्रेकअप देखेंगे नियुंजतः अपि ऐसा होगा। पर ये दिखा रहा है कि कोई चल बसा यहाँ से, तो उसको खाली जान लेना, पर बोलना नहीं उसको। नियुंज तोपी, बस यही कहना। शुरुआत में तो बहुत फाइट होते थे, अरे लिखा है ना ब्रेक में अपी, कई भक्त मेरे पीछे पड़ जाते, नियुंज तो अपी। और भगवद्गीता के श्लोक बोलने में भी दुराग्रह रखते थे कि अपी बोलना है, कोई भी इसमें आ रहा है, ये था अवग्रह चिन्ह आ रहा है तो उसमें अपी बोलना है। नहीं, वो बोलना नहीं, वो खाली मार्क है कि उस जगह पे कुछ था। जैसे अभी आपको ये चिन्ह दिख रहा है, इसको क्या करेंगे आप, बोलेंगे? ऑब्वियसली नहीं बोलेंगे, इट्स साइन राइट। इसको बोलेंगे 3 नंबर, इसको नहीं बोलना है, इट्स साइन। तो ऐसे इसको भी नहीं बोलना है। यस मैम। एक्चुअली शब्द जो था अपी था, और अपी का जो अ है वो व्याकरण के संधि रूल, जो भी संधि रूल है उसके अनुसार वो नष्ट हो गया, डिलीट हो गया। इसलिए उसको खाली इंगित करने के लिए यहाँ पर अ था, बस उतना ही ध्यान रखना। विस्तार से जानना है तो फिर व्याकरण के कुछ अंश आपको समझाने होंगे, पर मैं इसको बहुत ही सरल रख रहा हूँ जिससे कि सभी भक्त उसको समझ सके। समय तो वैसे हो चुका है, लेकिन उसको पूरा कर लेते हैं प्लीज, गुरुअष्टकम। तो इसी को आप खाली ऑब्जर्व करते जाइए अभी, जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ। दीर्घ का दीर्घोच्चारण और पीसफुली, कोई हड़बड़ी मत रखिए। विधा नहीं है, जैसे चतुर्विध जो जैसे दिया गया है, रस्व है रस्व उच्चारण कीजिए, दीर्घ है दीर्घ उच्चारण कीजिए। चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद साध, सा लंबा खींचिए। स्वाद, ये बैटरी मैया क्या हो गया, चल जाएगा 15 मिनट चल जाएगा, बार बार तो नहीं आएगा ना वैसे। स्वाद्वन्न तृप्तान हरि भक्त संघान। आराम से, थोड़ा सा यदि मन में नाक में भी यदि कुछ गुनगुनाने की जरूरत पड़ रही है तो गुनगुना सकते हैं। खाली इसमें स्किल एक ही, आपको गुनगुनाना सीखना है। ज़्यादा समस्या कहाँ होती है कि जो लोग उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। अब संगीत को पढ़िए मत, संगीत को गुनगुनाइए। संघान ऐसा नहीं बोलना है, संघान। राम तो राम राम कैसा लगता है? तो इट्स नॉट चैंटिंग, इस प्रकार से नहीं बोलना, थोड़ा सा गुनगुनाने जैसा होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप फिर वो रिदम बन पाएंगे, नहीं तो रिदम बनेगे नहीं। आप उसको
जैसे वो ड्राइविंग का जो एग्जांपल लिया था, वो ध्यान रखना है कि उसमें सारे नियमों का पालन होना जरूरी है, उच्चारण भी सही होना है, लेकिन खाली हम उच्चारण पे ही फोकस कर रहे हैं कि बस उसका उच्चारण संघान था बस, पर गुनगुनाना भूल गए, तो जो भी इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है उसके साथ उसका ताल बैठेगा नहीं। सो ताल में ताल बैठाने के लिए गुनगुनाना जरूरी है। तो स्वाद्वन्न है, द्वन्न, कई बार उसको ध बोलते हैं, स्वाधन्न। सो स्वाद्वन्न, थोड़ा सा टंग ट्विस्टर हो सकता है। स्वादो अन्न है, उसे कोई जब जोड़ते हैं तो स्वाद्वन्न होता है, स्वाद्वन्न। एक एक आप उसको वर्ण पकड़ लीजिए। स्वाद्वन्न तृप्ता हरिभक्त संघा कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। और एक गुनगुनाना एक्चुअली एक इज अ वेरी गुड वे ऑफ मेडिटेटिंग ऑल्सो। जो चीज़ आप गुनगुनाते हैं उसको आप मेडिटेट करना सरल है। श्लोक भी, आप श्लोक को गुनगुनाए आराम से याद होगा, उसी को आप ऐसे तोते की तरह रट्टा मारेंगे मुश्किल होगा। जो भी चीज़ आप याद रखना चाहते हैं उसको गुनगुनाइए। इससे गुनगुनाने एक बहुत अच्छी मेथड है याद रखने की। चित्तम नैव निवर्तते क्षणमपि श्री कृष्ण पादाम्बुजा। श्लोक में ऐसे याद करता हूँ। निंदन्तु प्रिय बांधवा गुरुजना गृह्णन्तु मुञ्चन्तु वा दुर्वादो परिघोषयन्तु मनुजा वंशे कलंकोस्तु वा दुर्वादो परिघोषयन्तु मनुजा वंशे कलंकोस्तु वा तादृक् प्रेमधरानुराग मधुना मत्तायमानं तुम्हें। सिंपल। तो उसका आप गुनगुनाएगा तो आपको बहुत आसानी से याद रहेगा। सो गाइए, दिस आवर मोमेंट सिंगिंग। श्री राधिका माधवयोर पार। ऑब्जर्व खाली कीजिए दीर्घ और ह्रस्व। आज केवल इतना ही प्रैक्टिस कीजिए, दीर्घ ह्रस्व का कॉम्बिनेशन, तो आपको काफ़ी, इसको कंटिन्यू भी करेंगे, इसलिए इसी पे फोकस कीजिए आज के दिन। माधुर्य लीला, माधुर्य लीला। जैसे अपने वाइफ को बुला रहे लीला लीला है। सो ली लंबा है, वी हैव टू होल्ड इट फॉर लॉन्ग टाइम। और माधुर्य लीला गुण रूप नामना प्रतिक्षणा स्वदन लोलुपस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। ह्रस्व दीर्घ, रू लंबा है, इसमें लंबा जो है रू है, इसको ध्यान रखिए। माधुर्य का धू लंबा नहीं है तो उसको मत खींचे, कई बार फिर फोकस करेंगे, अननेसेसरी फोकस मत कीजिए। माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम, इस प्रकार बोलते हैं। तो धू छोटा है उसको छोटा ही रखिए। फोकस कीजिए कि जो छोटा है उसको छोटा रखना है, जो बड़ा है उसको बड़ा करना है। फिर ये निकुंज यूनो, जस्ट इसी पे फोकस कीजिए, दीर्घ ह्रस्व। निकुंज यूनो रतिकेलि सिद्ध्यई, कोयल की तरह बोल सकते हो सिद्ध्यई यायालिभि युक्तिरपेक्षणीया। और एक बार रिपीट करता हूँ जिससे कि वो पता चले, क्योंकि ये इसमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक इसमें होती है। इसको तो इंग्लिश वाला यू नो जैसे बोल देते हैं, सो वो गलत है। यू नो नहीं है, यू नो है।
और फिर क्या करते हैं, रति के लिए सबको लंबा बनाते हैं। गलत उच्चारण का आपको उदाहरण देता हूँ। निकुंज यूनो रति केली सिद्ध्यई, रति केली सिद्ध्यई। तो रति केली छोटा था, उसको बड़ा बना दिया, और यूनो का यू छोटा बड़ा है, उसको छोटा बना दिया। अधिकतर मिस्टेक इसमें करते हैं। तो दो, एक आप सीखिए, तो दीर्घ ह्रस्व वाला, दूसरा गुनगुनाना। ये खाली दो इजी टिप्स है। इसको आप करेंगे तो आपका उच्चारण, गाना, जो भी गाना भी सही होगा, उच्चारण भी सही होगा। और चलो शुरुआत में मिस्टेक होगी, थोड़ी घबराहट के कारण, क्योंकि लोग क्या सुन रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे ऐसा कई बार मन में भय होता है, पर ज़्यादा मत सोचिए, हो जाएगा धीरे धीरे। और एक बार उसको बताता हूँ। निकुंज यूनो रति केलि सिद्ध्यई, यायादिभिर्युक्ति अपेक्षणीया। कई बार इसको भी को लंबा कर देते हैं। यायादिभिर्युक्ति, भी लंबा ही कीजिए आप, तो भी को लंबा नहीं करना। यायादिभिर्युक्तिरपेक्षणीया, तत्रातिदाक्ष्यात् अतिवल्लभस्य, वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। हाँ, साक्षात हरित्वेन। कई बार भक्त उसको सोचने तो हरित्वेन है ना, तो थोड़ा साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, वो संधि के अनुसार ब्रेक होके, लेकिन जब जो दिया हुआ है संधि सहित उसी का उच्चारण करना। तो साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र, ऐसा ही कहना है। साक्षात धरित्वेन, साक्षात धरित्वेन, द भी है और आगे फिर धर, साक्षात धरित्वेन। वो ब्रेक हो गया, ह हो जाता है वो, पर जैसा लिखा वैसा ही पढ़ना है। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रैः उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः, किंतु प्रभोर्य। यहाँ पर ये विसर्ग है, उसके आगे प आ रहा है, तो छोटा सा एक संधि विकल्प है कि उसको आप हल्का सा फ बोल सकते हैं, हल्का सा, बहुत ज़्यादा प्रयास मत गए, या ऐसा नहीं कहना है, हल्का सा, मतलब आप बोले और निकल जाए, बस पता भी नहीं चले। किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम्। कई डिवोटीज आग्रह रखते हैं इसको यह बोलना है, ठीक है, चाहे बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, लेकिन उसका विकल्प है, आप या तो स्किप कर दीजिए विसर्गों को, ज़्यादा समस्या हो रही है तो। और फिर लास्ट दो चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, ह्रस्व दीर्घ और गुनगुनाना उसको रखना। गुनगुनाना मतलब स्लो स्पीड, उसका सिद्धांत यह है कि स्लो स्पीड से गाना है और ह्रस्व दीर्घ का ध्यान रखना। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो, यस्या प्रसादात् न गतिः कुतोऽपि। इधर भी विसर्ग आया, जो बताया था गले से हवा थोड़ी निकाले, गतिः कुत न गतिः कुतोऽपि, ध्यायन् सुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं, वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। सिंपल। इसको इसकी एग्ज़ाम कर लेंगे, इसलिए इसको प्रैक्टिस करके आइएगा, ठीक है।
तो वहाँ पर एग्ज़ाम नहीं होगी, उसका रिजल्ट वहाँ से जज नहीं होगा। तो यदि इस गुरुष्टकम को यदि हम उसको अच्छी तरह समझ लेते हैं तो बाकी सारी चीज़ें भी स्वतः समझ में आ जाएंगी, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। दो ही चीज़ ध्यान रखें, ह्रस्व दीर्घ का, और स्लो स्पीड से, थोड़ा सा स्लो मोशन से जाइए गुनगुनाते हुए। अच्छा, अस्तु, यहाँ ही उसको करेंगे। कल कंटिन्यू कर सकते हैं या कैसे? कल कर सकते हैं तो उसको और कल दूसरे भी जो प्रेयर्स होंगी उसकी भी हम आपको भी उसमें पार्टिसिपेट करना होगा, डेमोस्ट्रेट करना होगा। तो इसी प्रकार से उपस्थित होइएगा, क्योंकि आज पहला दिन था तो इसलिए आपको बहुत चौंकाना नहीं चाह रहा था, नहीं तो क्योंकि वो ऐसे भी नियम मुझे बताने थे, लेकिन आपको आइडिया आ गया कि स्लो, इवन आप बंगाली प्रार्थना है उसमें भी सेम फंडामेंटल है, उसको स्लो उसको बोलिए, दीर्घ ह्रस्व का उच्चारण करते उसको ध्यान रखिए। अस्तु, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।